एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स की मर्जी। और ये है यू आर माई हार्ट का एक न्यू एपिसोड। तो गाइस, रिस्पॉन्स अच्छे से कीजिए स्टोरी को, तभी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू आएगी। क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप स्टोरी सुने। हाँ यार, ये तो आपकी फेवरेट स्टोरी रही है ना जो भी इस चैनल पर रहा है, तो फिर आप लोग क्यों स्टोरी नहीं सुन रहे। प्लीज़ यार, स्टोरी सुन लो टाइम निकाल कर। तो चलिए हम आते हैं आज के एपिसोड पर। अब यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती हैं वो कहती हैं, ये गायु भी ना कितनी स्पीड में कार ड्राइव कर रही है। इधर जो ईशल की मम्मा होती है वो घर आ जाती हैं और यहाँ जो गर्वित होता है जो ईशल का भतीजा होता है वो उसके साथ यहाँ खेलने लगती है। अब यहाँ जो ईशल के भैया भाभी होते हैं वो यहाँ इंडिया में ही जॉब कर रहे होते हैं। अब जो गर्वित होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ईशल की मम्मा पर होती है और यहाँ अब वो जॉब भी नहीं चाहती। इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद वो यहाँ ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस पहुँचने के बाद जो यहाँ गौरवी होती है वो यहाँ जितने भी क्लाइंट ऑलरेडी बैठे हुए थे वो उन्हें हैंडल करती है। अब जो गौरवी होती है वो यहाँ जोजो को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि जो ऑफिस में होती है वो यहाँ सारा काम हैंडल कर लेती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ जो अपने क्लाइंट होते हैं उनमें बिज़ी हो जाती है। इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो भी यहाँ हॉस्पिटल आ चुकी थी, तो वो भी यहाँ अपनी पेशेंट वगैरह को अब चेक कर रही थी। उनकी यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी, तो उनके लिए भी उन्हें रेडी होना था। तो वो यहाँ जो रिपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ चेक कर रही थी कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर्जरी से पहले। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ स्क्रीन की तरफ देखती हैं। यहाँ जो गायु होती है उसका मैसेज होता है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ जो रिपोर्ट्स होती है वो साइड रखती है। उसके बाद वो यहाँ गायु के मैसेज का रिप्लाई करती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, भाभी आप कितने बजे फ्री हो जाओगे। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गायु से कहती है कि वो आज बहुत ज़्यादा बिजी है। हाँ, यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को शॉपिंग के लिए लेकर जाना चाहती थी, पर जो डॉक्टर ईशल थी वो यहाँ आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसीलिए वो यहाँ गायु को मना कर देती हैं। जो गायु होती है वो भी यहाँ जिद नहीं करती और उसके बाद वो यहाँ कॉल कट कर देती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ लग जाती हैं अपने पेशेंट को यहाँ चेक करने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं सभी के जो रूटीन थे वो ऐसे ही चल रहे थे। अब शाम का वक्त था, हल्की सी जो हवाएं थी वो यहाँ बाहर चल रही थी। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी कार लेकर निकलती एक रोड साइड रेड कलर की लग्जरी कार में बैठी थी। और यहाँ जो गायु होती है वो कुछ टाइम के लिए अपनी कार रोकती है रोड साइड। और यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ वो लविश कॉल पर बात कर रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ बाहर की साइड देखती है, यहाँ सिग्नल रेड होता है और तभी उसकी नज़र रोड की दूसरी साइड पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। अब जो गायु होती है वो यहाँ उस लड़की को देख रही होती है। सिंपल सी लाइट कुर्ती में वो लड़की थी, ओपन हेयर्स और आँखों में अजीब सा सुगंध। वो लड़की भीड़ के बीच अचानक यहाँ झुककर एक छोटे से पप्पी को उठाती है जो ऑलमोस्ट रोड के बीच में ही आ गया था। अब जो गायु होती है वो बस एक स्माइल के साथ उस लड़की को देख रही होती है। जैसे उस मोमेंट में वहाँ सभी कुछ स्लो हो गया। वो लड़की उस पपी को प्यार से साइड पर लाती है और यहाँ उसके सिर पर हल्का सा टैप करती है और कहती है, हाय लिटिल चैम्प, रोड क्रॉस करते टाइम ध्यान नहीं रखते क्या। वो हंसते हुए बोलती है उस पपी से। अब जो पपी होता है वो हल्का सा यहाँ पूंछ हिलाता है और यहाँ उसके पैरों के पास घूमने लगता है। अब जो लड़की होती है वो अपने बैग से एक छोटी सी वाटर बोतल निकालती है और यहाँ कैप में पानी भरकर पपी के सामने रखती है और वो कहते हैं, लिटिल चैम्प अब पानी पियो, इतनी गर्मी में बिना पानी के घूम रहे हो। उसकी आवाज़ में इतनी सॉफ्टनेस थी कि जो गायु होती है वो बिना पल की झपकाए उसे बस देख रही थी।
पहली बार किसी को इतने प्यार से एक जानवर से बात करते हुए उसने यहाँ किसी को देखा था। हल्का सा हवा का झोंका आता है, लड़की के बाल उसके फेस पर आ जाते हैं। वो स्माइल करते हुए बाल साइड करते और पप्पी को अपनी गोद में उठाकर किस करती है। गायों के लिप्स पर यहाँ अचानक ही स्माइल आ जाती है और जो यहाँ पीछे की गाड़ी होती है वो यहाँ हॉर्न देने लगती है और वो यहाँ कहते हैं मैम सिग्नल ग्रीन हो गया है। पर जो गायों होती है जैसे ही ये सुन ही नहीं पाती, उसकी आंखों में बस वही लड़की अभी तक थी। दिल में बस एक ही थॉट आता है, कौन है ये जो गायों होती है वो बोलती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ उस पपी को यहाँ पानी पिलाकर वो उस पपी की तरफ देखती है और उसे नीचे यहाँ रखती है और यहाँ वो कहती है अच्छा आप ये बताइए आपकी मम्मा कहाँ है। यहाँ वो अभी भी उस पपी से बात कर रही थी और जो गायों होती है वो यहाँ रोड साइड अपनी कार खड़ी करके यहाँ पीछे हॉर्न पे हॉर्न गाड़ियाँ दे रही थी। तभी यहाँ पर जो गायों के पास आते हैं एक आदमी आता है और वो कहता है मैम आपको दिख नहीं रहा कि सिग्नल ग्रीन हो गया है। अब यहाँ जो गायों होती है वो यहाँ उस पर्सन को देखती है और कहती है हाँ हो गया है तो जा रही हूँ मैं। और ये कहकर वो यहाँ अपनी कार स्टार्ट करती, पर अभी भी उसकी नज़र उस लड़की पर थी। अब जो गायों होती है वो यहाँ अपनी कार निकालती है वहाँ से। अब वो जो लड़की होती है वो यहाँ कहती है मैं इसको इसकी फैमिली के पास छोड़ कर आऊँ। अब यहाँ जो उस लड़की की फ्रेंड होती है वो कहती है यार तू पागल हो रही है, छोड़ना इसे। अब यहाँ जो वो लड़की होती है वो कहती है यार ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं इसे चोट लग जाएगी और देख कितनी गाड़ियाँ आ रही है, ये मेन रोड है। अब यहाँ जो वो लड़कियाँ होती हैं वो कहती यार तेरी वजह से हम लेट हो जाएंगे। यहाँ जो लड़की होती है वो कहती नहीं बस 5 मिनट का काम है और ये कहकर वो उस पपी को नीचे छोड़ दी। अब जो पपी होता है वो यहाँ दौड़ने लगता है और यहाँ जो लड़की होती है वो फिर उसे फॉलो करती है। थोड़े टाइम में जो पपी होता है वो यहाँ अपनी फैमिली के पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी मॉम और यहाँ उसके छोटे छोटे भाई बहन थे। अब यहाँ जो लड़की होती है वो मुस्कुराती है और उसके बाद वो यहाँ उस पपी की तरफ देखकर कहती है ओह तो लिटिल चैम ये है आपकी फैमिली। और ये कहकर जो लड़की होती है वो यहाँ अपना फ़ोन लेती है और यहाँ उन पपीज़ की क्यूट क्यूट सी पिक लेती है। अब यहाँ जो पपी होती है वो यहाँ हाँ जो बड़ी डॉगी होती है वो यहाँ उस जो लड़की होती है वो उसकी तरफ देखती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो लड़की होती जो उसकी फ्रेंड्स होती है वो कहती है यार तू पागल होगी, तू क्या इन डॉगी से बात करती रहती है। अब यहाँ जो लड़की होती है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है और कहती है क्यों, इन लोगों को भी तो हमारी बात समझ में आती है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड्स होती है वो कहती है तू और तेरी थॉट महान है और ये कहकर वो उसे जल्दी चलने के लिए बोलती हैं। अब यहाँ जो लड़की होती है वो यहाँ उस छोटे से डॉगी को फिर से अपनी गोद में लेती है और उससे कहती है नेक्स्ट टाइम रोड साइड नहीं जाना, ठीक है। और ये कहकर वो यहाँ जो डॉगी होता है उसे छोड़ देती है और उसके बाद वो कुछ खाने की चीज़ें जैसे बिस्किट वगैरह होता है उन यहाँ बाकी डॉगीज़ को खिलाकर वहाँ से चली जाती है। अब हाँ इस लड़की के बारे में हम जानेंगे कि ये लड़की कौन है और क्या इसका कैरेक्टर होगा और किसकी लाइफ में इसकी एंट्री होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ जो गायों होती है वो घर पहुँचती है। अब जो गायों की मॉम होती है वो गायों से कहती है कि पूरा दिन तुम घर से गायब थी कहाँ तुम। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहती मॉम मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मैंने कहा ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी। अब यहाँ वो थोड़ा सा लाउड बोलती है, तभी यहाँ पर जो गायों के डैड होते हैं वो कहते हैं गायों ये क्या तरीका है। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहती डैड आप ही देखिए ना, मॉम मुझे छोटी छोटी बात के लिए टोकती है, डैड अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती हाँ तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ पर यहाँ हमारे लिए तुम वही छोटी सी गायों हो। अब यहाँ जो गायों होती है वो कहती है मॉम फिर आप कभी कहते हो कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मेरी शादी करा देनी चाहिए और यहाँ आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं अभी भी टीनेजर में हूँ, 10th क्लास की लड़की हूँ। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है गायों को ज़्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा। अब जो गायों होती है वो कहती मॉम यही तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि देखिए मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब यहाँ पीछे से एक लाउडली आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसी और की नहीं यहाँ ईशल की मॉम की होती है। यहाँ जो ईशल की मॉम होती है वो कहती है हाँ बेटा गायों तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि यहाँ रोड पे जो कार है ना वो यहाँ हेलीकॉप्टर की तरह चला रही हो। अब यहाँ जो गायों होती है वो पीछे मुड़ती है, गायों के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। पर यहाँ जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो गायों के पास आती है और कहती है अच्छा
ये बताओ इतनी स्पीड में कार चलाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है यार आंटी आप भी, और ये कहकर ना वो ईशल की मॉम को हक कर दिया। अब यहाँ जो ईशल की मॉम होती है वो कहती है देखो गायु मैं तुम्हें डांट रही हूँ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ तो अच्छे से डांटिए ना, और ये कहकर वो उन्हें सोफे पर बिठा दिया। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो कहती है बहन जी अब क्या किया है इसने। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती लो अब आप दोनों एक साथ मुझे डांटो, यार एक एक करके डांटिए ना। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं जब तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं तो तुम्हारी डांट पड़ना बनता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल की मॉम होती है वो यहाँ गौरवी की मम्मा को बताती हैं कि सुबह ये मॉर्निंग में इतनी फास्ट कार चला रही थी, पूछिए इससे इतनी स्पीड में कार थी इसकी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है अरे आंटी वो तो नॉर्मल थी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो अपनी आंखें बड़ी करती हैं और कहती नॉर्मल थी वो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ थोड़ी सी फास्ट थी पर ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ जो गौरवी की मॉम होती है वो यहाँ अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और कहती हैं आप देख रहे हो उसे। अब यहाँ जो गौरवी के डैड होते हैं वो कहते हैं क्या ही बोलूँ मैं, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है गौरवी को आने दो, मैं आज गौरवी से ही तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी और डॉक्टर ईशल होते हैं वो यहाँ घर आ चुके थे। अब जो गौरवी होती है वो कहती है मम्मा क्या हुआ, अब क्या कर दिया इसने। अब जो उसकी मॉम होती है वो कहती है आओ तुम भी सुनो अपनी लाडली की शिकायतें। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मॉम क्यों डांट रहे हो आप लोग। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल और गौरवी बैठते हैं और एक सर्वेंट उन्हें लाकर पानी देता है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है गाइस अब मेरी कंप्लेंट जो होनी थी वो हो चुकी है, अब ज़्यादा कंप्लेंट मत कीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और कहती मॉम आप क्यों डांट रहे हो गायु को, आपको पता है ना वो बच्ची है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो कहती है हाँ हमें पता है कि वो बच्ची है पर अब उस बच्ची को बड़े हो जाना चाहिए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है मॉम कुछ किया है गायु ने। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है नहीं भाभी मैंने कुछ भी नहीं किया यार। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है उनकी तरफ देखकर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है अपनी लाडली से पूछो ये इतनी सुपर फास्ट कार क्यों चला रही थी। अब जो ईशल होती है वो कहती सीरियसली मॉम। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो तो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती तुम कुछ नहीं बोलोगी। अब जो गौरवी होती है वो कहती मॉम मैं क्या बोलूँ, अगर मैं इसको कुछ बोलूँगी ना तो भाई डॉक्टर साहिबा नाराज़ हो जाएंगी और मुझे उनकी नाराज़गी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ तो बिना वजह उसे डांटना क्यों। अब यहाँ जो गौरवी की मम्मा और यहाँ जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो दोनों एक साथ कहती हैं कि ईशल तुम गाय को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है नहीं माँ वो नहीं बिगड़ रही, गायु तुम बिगड़ रही हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है नहीं भाभी आपको लगता है मैं क्यूट सी तो हूँ, मैं बिगड़ सकती हूँ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ देखती है और कहती मम्मा ठीक है वो सुबह फास्ट कार चला रही थी ना तो मैं उसे रोक दूँगी, मना कर दूँगी। गायु तुम सॉरी बोलो मम्मा को कि तुम अब कभी भी इतनी फास्ट कार नहीं चलाओगी। अब जो गायु होती है वो कहती है ओके, और वो यहाँ डॉक्टर ईशल की मम्मा और अपनी मम्मा से सॉरी बोलती है। अब यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है बस इसका अब सॉरी और नेक्स्ट इसका फिर से स्टार्ट। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है मॉम आप देख लीजिए आप ही हैंडल कीजिए इसे, मैं कुछ नहीं कह सकती। और ये कहकर जो गौरवी होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती थैंक यू भाभी, एक आप ही हो जो मुझे इस घर में प्यार करते हो। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, घर में सभी तुम्हें प्यार करते हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती नहीं आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो मुझे। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है हाँ नेक्स्ट टाइम याद रहे वरना मॉम डांट रही है ना उससे ज़्यादा मैं तुम्हें डांटूंगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है नहीं मुझे आपकी डांट थोड़ी ना खानी है। और यहाँ हम देखते हो थोड़े बहुत बात होने के बाद ये लोग यहाँ अपने रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ फ्रेश होकर बैठी हुई थी अपना लैपटॉप लेकर। अब जो डॉक्टर ईशल होते हैं वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती क्या हो रहा है, वो कुछ काम है ऑफिस का बस वही हो रहा है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है गौरवी मैंने कितनी बार मना किया है ना तुम्हें कि तुम घर पे कोई भी ऑफिस का काम नहीं करोगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा जी, और जब आप अपने यहाँ पेशेंट की लिस्ट चेक करते हो तो तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
अब जो ईशल होती है वो कहती है हाँ बट मुझे प्रॉब्लम है, नहीं करना। और ये क्या करना, वो यहाँ गौरवी का लैपटॉप ऑफ कर देती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि आपके इरादे क्या हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी को और कहती है मेरे इरादे न जानो, बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी लैब पर बैठा लेती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हम तो तैयार हैं कि हम आपके इरादे जानें। वैसे क्या इरादे हैं आपके? अब यहाँ जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें लेकर तो मेरे इरादे कभी भी नेक नहीं थे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के जो हेयर्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है ना वो यहाँ उनकी यहाँ फेस पर आ रही थी। तो जो गौरवी होती है वो यहाँ उन्हें साइड करती है और कहती है हाय, जब आप मुझसे इतने प्यार से बात करते हो ना, हाय मेरा ये दिल है ना भाई इतना फास्ट चलने लगता है कि पूछिए मत। अब जो गौरवी होती है उसके दिल पर हाथ रखकर जो गौरवी ईशल होती है वो कहती है हाँ तो इसे थोड़ा सा संभाल कर रखो क्योंकि इसका इतना फास्ट चलना भी ठीक नहीं है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है बट इसमें गलती तो आपकी है, अब क्यों मेरे इतने क्लोज होते हो और यहाँ मेरा ये बेचारा जो दिल है वो इतना फास्ट होता है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा तो गलती मेरी है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ऑफ कोर्स देखिए, और ये कहकर वो फिर से यहाँ डॉक्टर ईशल का हाथ होता है वो यहाँ अपनी हार्ट पे रखवाती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ साफ फील कर पा रही थी जो गौरवी का हार्ट है वो कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा था। अब दूसरी साइड हम देखते हैं जो डॉक्टर मीहू और यहाँ जो डॉक्टर मीहू और यहाँ जो जोजो होती है वो यहाँ बाहर आए थे घूमने के लिए। अब यहाँ जो जोजो होती है वो यहाँ डॉक्टर मीहू से बहस कर रही थी। अब यहाँ जो मीहू होती है वो यहाँ जोजो को समझा रही थी, तभी यहाँ पर जो डॉक्टर मीहू को एक लड़की देख रही होती है। अब जो जोजो होती है वो कहती है ओए क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है जोजो क्या कर रही हो तुम? अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है ये तुम्हें देख क्यों रही हो? ओह हेलो, ये मैरिड है, सुना तुमने? अब यहाँ हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहती है तुम पागल हो। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती बताऊँ मैं तुम्हें कि पागल हूँ या नहीं, और ये कहकर वो उससे लड़ने लगती है। अब जो मीहू होती है वो जाकर उसे समझाती है और कहती है जोजो क्या कर रही हो तुम? अब यहाँ जो जोजो होती है वो मीहू को देखती है और कहती है ये कौन थी और ये तुम ऐसे क्यों देख रही थी? अब जो मीहू होती है वो कहती है सीरियसली यार मुझे क्या पता कौन थी, तुम ही तो उससे लड़ने के लिए पहुँच गई थी। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है इसको पता नहीं है कि तुम मैरिड हो। अब यहाँ जो डॉक्टर मीहू होती है वो कहती है यार नहीं पता होगा उसे, और वो बस ऐसे ही देख रही थी। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है ऐसे भी कोई तुम्हें नहीं देख सकता, कहा तुम, सुना तुमने? और ये कहकर वो आगे जाने लगती है। अब जो मीहू होती है वो जाकर जोजो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है जोजो ये क्या है यार, आज सब कुछ हमारे बीच नॉर्मल हुआ था, फिर से तुम लड़ाई कर रही हो। अब जो जोजो होती है वो डॉक्टर मीहू को देखती है और कहती है हाँ नॉर्मल है सब कुछ, पर मेरा जब लड़ने का मन करेगा तो मैं आपसे लड़ूंगी। अब यहाँ जो मीहू होती है वो यहाँ जोजो को देखती है और कहती है ये बताओ कि ये कौन सा प्यार है तुम्हारा जो इस तरीके से निकलता है। अब जो जोजो होती है वो कहती है बस मेरा प्यार इसी तरीके से निकलता है। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है तुम्हें तो मैं बताती हूँ, और ये कहकर वो जोजो का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सीधा यहाँ कार में आती है। अब जो मीहू होती है वो कहती है जब तक हम घर नहीं पहुँच जाते ना तुम कोई भी पंगा नहीं लोगी, आजकल तुम बहुत ज़्यादा पंगे ले रही हो, इतने पंगे तो गायू भी अपनी लाइफ में नहीं लेती। अब जो जोजो होती है वो कहती है हाँ वो पंगे ले रही है सिर्फ मेरे भाई से। अब यहाँ हम देखते हैं जो मीहू होती है वो मुस्कुराते और ये लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ बेड पर लेट जाती है, और यहाँ जब भी वो आंखें बंद करती है तो यहाँ उसकी आंखों के सामने वही लड़की जो रोड साइड पर उसे दिखी थी वही उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ फिर से एक बार अपनी आंखें खोलती है, और उसके बाद जो गायू होती है वो यहाँ फिर से अपनी आंखें बंद करती है। अभी भी वही लड़की उससे सो हो रही थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर एकदम से बैठती है। अब जो गायू होती है वो कहती है ये क्या कर रही हूँ मैं, और मैं उस लड़के के बारे में सोच रही हूँ जबकि मैं लविश के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है गायू तेरा माइंड ख़राब हो गया है, ऐसे कैसे तू उस लड़की के बारे में सोच सकती, कौन थी वो, और मैं जानती भी नहीं हूँ उसे, यार साइड कर इन सब चीज़ों को। और ये कहकर जो गायू होती है वो यहाँ लविश को कॉल करती है ताकि उसके जो माइंड में उस लड़की की बातें आ रही थी और यहाँ वो लड़की उसे याद आ रही थी वो चीज़ ना आए। पर यहाँ जब भी वो लविश से बात कर रही थी कहीं ना कहीं
उसका जो ध्यान होता है वो फिर से यहाँ उस लड़की पर ही जा रहा था। चलिए गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलूँगी आपसे एक न्यू एपिसोड के साथ।